इंदौर के भाजपा कार्यालय में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश अब टाइगर और चीता स्टेट के साथ लेपर्ड स्टेट भी बन गया है। आयुष्मान योजना में भी राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। साथ ही हाल ही हुए रीजनल कॉन्क्लेव से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। वहीं पटेल ने घोषणा की है कि 2025 को रोजगार वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें 1 लाख युवाओं को रोजगार देने और आने वाले वर्षों में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। जब चीता अभ्यारण्य की बात आई थी तब हम सब पशुपेश में थे कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, चीता स्टेट मध्य प्रदेश है, लेकिन अब वो लेपर्ड स्टेट भी बन गया और आज मध्य प्रदेश के पास 3,907 केंद्र हैं। तो मुझे लगता है कि जो 8वां अभी हमारा टाइगर प्रोजेक्ट जो आज ही नातापानी में लोकार्पित हुआ है, ये हमारी बड़ी सफलता है। अगर मैं आयुष्मान योजना की बात करूं तो हम देश में नंबर 1 है और 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड हमारे पास है, लेकिन 70 साल से ज्यादा की आयु के लोगों को आयुष्मान का लाभ देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। वैसे भी हम केंद्र की किसी अधिकांश योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। उसकी सूची लंबी है, मैं उसका आपका समय खराब नहीं करना चाहता। हमने सांस्कृतिक रूप से जो कदम उठाए उसमें हमने श्री कृष्ण माथे मार्ग, इसमें संदीपनी आश्रम और नारायण गांव ये उज्जैन के है, और जाना पाओ इंदौर और अंधेरा धार। तो कृष्ण जहां जहां गए उस मार्ग को हमने सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि विरासत और विकास दोनों को मैं सरकार ने संकल्प लिया है, उसका हम आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मोत्सव पर हमने वैदिक घड़ी जिसकी चर्चा होती थी, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती थी, लेकिन हम कदम नहीं उठा पाए। वो कदम पहली बार उठा। 1450 किलोमीटर का राम प्रतिगमन और नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक नगर में गीता भवन, ये हमारे फैसले हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी अकादमी को 5 साल के भीतर अपने बजट के स्थान को दुगुना करेंगे, क्योंकि हमको अपनी लोक कल्याणकारी योजनाएं भी चलानी है और विकास भी करना है। तो जो एक नया प्रयोग हुआ रीजनल कॉन्क्लेव का, वो भी पहली बार हुआ और उसके परिणाम में 4 जगह में खुद उपस्थित था। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट पहले अपने ब्रोकर को भेजते थे, खुद कभी नहीं जाते रीजनल लेवल पर। इसका जो परिणाम आएगा वो परिणाम निश्चित रूप से युवाओं को लाभ देगा। जैसे मैं युवा कल्याण की बात करूं, जिसकी बात मैंने आपसे कही है, 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शिक्षा की क्वालिटी के लिए ये पहला कदम था इस वर्ष का। विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की डिग्री और उनकी उपाधि को डिजिलॉकर में रखने की शुरुआत इसी वर्ष का पहला कदम था युवाओं के लिए। 2025 रोजगार वर्ष है और हमने 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य का पहला ही जो पूर्ति है वो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की है, जहां 46,491 नए पदों को सृजित करके हमने उसकी स्वीकृति प्रदान की है। और हमारा लक्ष्य 2025 का 1 लाख का, और हम 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने का हमारा अपना संकल्प भी है। रोजगार दिवस पर हमने 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ के स्वरोजगार ऋण उपलब्ध कराए हैं। मेडिकल कॉलेज की बात मैं आपसे कर चुका हूं। भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर और नर्मदापुरम तथा शहडोल में क्षेत्रीय आर्थिक विकास केंद्र, तो मुझे लगता है कि रीजनल हब बनाने के बारे में हमने सिर्फ कॉन्क्लेव नहीं किया, हम एक कदम उस पर भारत सरकार के तरीके से आगे बढ़े।